हेलो फ्रेंड्स, वीएस कुकिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज वीएस कुकिंग स्टूडियो में बनेगी स्वाद और सेहत से भरपूर मखाने की खीर, जो आप उपवास में खा सकते हैं। अभी नवरात्रि भी चल रही है, तो आप नवरात्रि में खा सकते हैं। इतनी बढ़िया रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये मखाने हैं जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है और उसके गुण भी इतने सारे हैं। तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये 700 ग्राम दूध लिया है, उसे हम उबालने के लिए रख देंगे। तो ये हल्का सा गुनगुना ही दूध है, तो जल्दी से गर्म हो जाएगा। तो एक बार हम उसे अच्छे से चला लेंगे। तो एक साइड पे हमारा दूध उबलेगा और दूसरी साइड पे हम एक पैन ले लेंगे और उसमें 1 चम्मच हम घी डालेंगे। तो घी को मेल्ट होने देंगे। चलिए फ्रेंड्स, हमारा घी मेल्ट हो गया है। अब हम मखाने डालेंगे। तो ये 25 से 30 ग्राम मखाने हैं फ्रेंड्स, जो वज़न में ये बहुत ही हल्के हैं। तो इसीलिए आपको थोड़े ज़्यादा भी लग रहे होंगे, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये 30 ग्राम के करीब है। तो उसे हमें हल्की आंच पे हमें रोस्ट करना है। तो ये 2 से 3 मिनट में हमारे मखाने अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे और उसे कांस्टेंट चलाना है। फ्रेंड्स, मखाने से कई तरह की रेसिपी बनती है, तो मैं वो भी रेसिपी लेके आऊँगी। और मखाने खाने के बेनिफिट्स तो आपको पता ही है फ्रेंड्स। उससे दांत हड्डियाँ मजबूत रहती है, वेट लॉस के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। और फ्रेंड्स, फास्ट में आप खाएंगे तो ये मखाने आपको तुरंत एनर्जी से भर देगा। तो ये फास्ट में खाना बहुत ही सेहतमंद है। तो इसीलिए हम आज मखाने की खीर बना रहे हैं, जो खाने में भी स्वादिष्ट है और सेहत से भरपूर है। तो चलिए, हमारे मखाने अच्छे से भुन गए हैं। अब हम उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। और इस तरफ हमारा दूध भी बढ़िया तरीके से उबल रहा है। तो फ्रेंड्स, ये गाय का दूध है, इसीलिए हमें उबालना ज़रूरी है। थोड़ा सा रिड्यूस भी करेंगे हम। तो इसीलिए हम मीडियम आंच पे उसे हम थोड़ी देर अच्छे से उबालेंगे। बीच बीच में उसे चलाना ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो चलिए, ये आधी कटोरी मैंने मिल्क पाउडर लिया है, उसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मिल्क पाउडर से हमारे खीर की थिकनेस भी बढ़ेगी और टेस्ट भी उसका बढ़िया आएगा, क्रीमी टेस्ट आएगा। इसीलिए मैंने ये मिल्क पाउडर लिया है। आप चाहो तो फ्रेश मलाई है तो वो भी डाल सकते हैं और फुल फैट मिल्क भी ले सकते हैं, कि जिसे हमें और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़े। मेरे पास ये गाय का दूध था, इसीलिए मैंने मिल्क पाउडर लिया है। तो चलिए, हमारे मखाने भी ठंडे हो गए हैं फ्रेंड्स। तो आधे मखाने में ऐसे ही रखूँगी और आधे का हम पाउडर बना लेंगे। तो ये मिक्सी में मैंने बढ़िया सा पाउडर बना लिया है। देखिए, एकदम जैसे कोकोनट का बुरादा आता है वैसे ही टेक्सचर आया है। चलिए, हमारा एक स्टेप तो ख़त्म हो गया। अब हम दूसरे स्टेप में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये दूध हमारा उबल रहा है और जो मिल्क पाउडर डाला है तो उसके लिए हमें बार बार चलाना भी पड़ेगा, ताकि नीचे चल नहीं जाए। तो चलिए, अब मैं उसमें केसर के धागे थोड़े से डाल रही हूँ, ताकि नेचुरल कलर हमारा बढ़िया सा पीला आए। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। तो मेरे पास केसर के धागे थे, इसीलिए मैंने थोड़े से डाल दिए हैं, ताकि हल्का सा हमारा क्रीमी कलर आ जाएगा। तो चलिए, ये इलायची पाउडर है, वो आधा चम्मच लिया है। तो इलायची पाउडर से हमारा खीर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आएगी। तो चलिए, अब धीरे धीरे दूध उबले, उसके साथ में ये मैंने लिया है जायफल, उसे भी हम ग्रेटर से ग्रेट करके डालेंगे। तो ज़्यादा हमें नहीं डालना है, सिर्फ 1/4 चम्मच के करीब मैंने डाल दिया है। तो उसे भी टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। चलिए, हमने जायफल तो डाल दिया। अब हम उसे अच्छे से उबाल लेते हैं, मिक्स कर लेंगे, उसके बाद में अच्छे से उबालेंगे। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस में मैंने गैस की फ्लेम मीडियम ही रखी है। तो चलिए, अब ये मखाने का जो पाउडर बनाया था उसे भी हम डाल लेंगे और उसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अभी हम उसे 3 से 4 मिनट अच्छे से उबालेंगे ताकि हमारे खीर का टेक्सचर एकदम गाढ़ा हो जाए। तो ये खीर फ्रेंड्स ज़्यादा गाढ़ी नहीं होती है, मीडियम थिक होती है, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स मखाने की खीर में आप चाहो तो साबूदाना भी भिगो के डाल सकते हैं, उसे भी टेस्ट अच्छा आएगा। पर मैं आज सिर्फ मखाने से खीर बनाने वाली हूँ, क्योंकि साबूदाने की खीर तो बहुत बार खाई है, आज सिर्फ मखाने की बना के पिएंगे हम। तो चलिए बढ़िया तरीके से उबल गए हैं। अब हम जो साबुत मखाने रखे थे वो भी हम डालेंगे। तो ये साबुत मखाने उसे हम डाल देंगे और उसके बाद हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से उसे उबालना है। तो मखाने हमारे अच्छी तरह से भुने हैं, तो उसकी वजह से टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया लगेगा। चलिए धीरे धीरे हमारी खीर उबल रही है। अब हम बाकी सारे जो ड्राई फ्रूट्स है वो हम डालेंगे थोड़े थोड़े। है ना, दिखने में भी बढ़िया फ्रेंड्स, खाने में भी वो इतनी ही टेस्टी है। तो एक बार आप भी ज़रूर से बनाइए। चलिए अब शक्कर डालेंगे। तो ये 6 चम्मच के करीब मैंने शक्कर ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, जितना मीठा खाते हो उसके हिसाब से आप डालना। तो ये मैंने 6 चम्मच लिया है, तो मीडियम स्वीट है ये। अब हम उसे 2 मिनट तक अच्छे से उबालेंगे ताकि हमारे शक्कर भी अच्छे से मेल्ट हो जाए और हमारी खीर भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हमारी खीर तैयार ही हो गई है। अब हम उसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। तो फ्रेंड्स ड्राई फ्रूट्स डालना भी ऑप्शनल है, आपको पसंद है तो आप डालिए, वरना आप स्किप भी कर सकते हो। बिना ड्राई फ्रूट के भी ये खीर आपको बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगी। तो ये मैंने थोड़े से काजू, थोड़े बादाम और थोड़े से पिस्ता लिए हैं, उसे हमने हल्के से क्रश करके डाल दिए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी खीर बनके तैयार हो गई है। देखा फ्रेंड्स, कितने आसान तरीके से हमारी हेल्दी और टेस्टी खीर बनके तैयार है। चलिए अब हम उसे सर्व करेंगे। तो है ना बढ़िया सा कलर, जो केसर डाला है उसके लिए हल्का सा क्रीमी कलर है और टेक्सचर भी देखिए कितना बढ़िया है। ये तो अभी गर्म है, थोड़ी ठंडी हो जाएगी तो उसके बाद में और भी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आपको ठंडी पसंद है या गरम पसंद है, दोनों तरीके से आप खा सकते हो और दोनों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगेगा। तो फ्रेंड्स इतनी बढ़िया मैंने रेसिपी बना के बताई है आपको। अब आपकी बारी है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है। तो ये मेरी चैनल है वीएस कुकिंग स्टूडियो, से तो आप जानते ही हो। और फ्रेंड्स आपकी लाइक और कमेंट से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर से प्लीज़ आप लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी खीर तो बढ़िया तरीके से गार्निश भी हो गई। मुंह में पानी आ रहा है ना फ्रेंड्स देख के ही। तो इस तरह से आप भी ज़रूर से बनाइए, खुद भी खाइए और अपनों को भी खिलाइए। तो चलिए अब मैं उसे रोज़ पेटल से सजा रही हूँ। तो देखते में भी कितनी बढ़िया है फ्रेंड्स, देखते ही खाने का मन करेगा आपका भी। तो फ्रेंड्स आप लोग भी इसी तरह से मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आगे भी मैं एकदम सिंपल सी और हेल्दी रेसिपी लेके आऊँगी। तो चलिए आप ये रेसिपी एंजॉय कीजिए। नेक्स्ट रेसिपी में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।